जय सिया राम बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पूर्ण भक्ति मार्ग चैनल पर। बंधुओं, आज से हम आपको भागवत आपने सुनी हैं, भागवत कथाएं सुनी हैं, और आज हम आपको भागवत रहस्य की चर्चा करेंगे और आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर देते चले जाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत पर आकर के पूर्ण हो जाता है। जैसे सभी नदियां निकलती उस समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही भक्ति के तमाम साधन, कथानक, प्रसंग सब आकर वासुदेव में ही मिलकर के वो पूर्ण हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विलाक्षिणी माँ विद्या देहि सरस्वती। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णा शरणम मम। सबसे पहले हम जानते हैं भागवत का उद्देश्य और उसका महत्व। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। तो सबसे पहले भगवान के जिसको जानना है, समझना है, तो आपका प्रश्न क्या है? पहला हाँ, तेज बोलिए। परमात्मा का स्वरूप आनंद का वर्णन। परमात्मा का स्वरूप कैसा है और उनके आनंद का वर्णन करिए, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। कैसे? सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सब जगह व्याप्त है। जो कुछ तुमको दिख रहा है, सब चीजें, उसी को हम लोग सत्य मानते हैं ना, कि जो चीजें हमें प्रकट में हैं। और चित्त कैसा है? सभी के अंदर चित्त मौन है। और आनंद अप्रकट रूप से सभी के अंदर व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित्त, सत जो है हमारे अंदर, जो हम प्रकट है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वही सत है। जैसे वो सत्य तत्व निकल जाता है, वैसे क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कि मिट्टी हो गई। सौ को क्या बोलते थे? सत है, तो वो हम लोग शिव हैं, और सत निकल गया तो हम लोगों की जो है मिट्टी हो गई। पहले कैसे नहीं, ऐसे कहते हैं भैया आए हैं, बहनी आई है, अम्मा आए हैं, पप्पा आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना। और जब मृत्यु हो जाती तो क्या बोलते हैं? जल्दी जगह बनाओ, बॉडी आई है, शरीर नहीं बोले, मिट्टी आ गई है। तो आनंद जो है वो अप्रगट रूप से रहता है। किसी के अंदर आनंद दिखता नहीं कि, तो जीवों में सतचित रहता है अव्यक्त रूप से। वैसे ही आनंद अपने अंदर है, और आनंद को खोजने के लिए हम लोग बाहर भटका करते हैं। कोई काम में, कोई धन संपत्ति में, कोई भोगों में आनंद खोजा करता है। यहाँ शास्त्र कहता है कि आनंद कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को किस प्रकार प्रकट करें, यह भागवत शास्त्र की कथा जो हम लोग सुनने जा रहे हैं ये बताएगी। तो आनंद कहाँ है आपका? आनंद का जो वर्णन है वो सीधे सीधे मान के चलिए, आनंद कहीं खोजने जाएंगे नहीं मिलेगा। क्षणिक
आनंद भौतिक चीज़ों से लोग प्राप्त करा करते हैं। और आनंद कैसे व्याप्त रहता है? जैसे दूध में मक्खन, किसी से कहो दूध में मक्खन है, मानेगा नहीं? मानेगा। लेकिन दूध में मक्खन है, दिखता नहीं है, तो उस दूध को तपना पड़ता है। जब दूध तपता है, धैर्य धारण करता है, तो दही बन जाता है। और जब उस धैर्य में भी मंथन किया जाता है, दूध गरमाया गया, शीतल किया गया, दही बन गया, उसमें भी क्या होता है? जैसे हम अपने जीवन, हम दूध हैं, अब हम तपस्या से तपेंगे, क्या है? तो नाम जप रूपी जाउन उसमें डालेंगे और धैर्य रखेंगे, मन हिलाते डुलाते रहेंगे, गर्म ताप बनाए रहेंगे, तभी नहीं है। तो तीनों तापों को जो शांत करने वाले हैं वो हमारे श्री कृष्ण हैं। तो हम अपने वासुदेव का नाम जपते हुए धैर्य धारण करेंगे तो दूध बन जाएगा दही। और दही का जब मंथन किया जाएगा तब निकलता है मक्खन। और मक्खन का जो है, इसी तरीके से मक्खन भी पा करके संतुष्ट नहीं हो जाना है, मक्खन को भी फिर साधना रूपी अग्नि पे तपाना है, तो बन जाएगा घी। अब वो घी अनंत काल तक आनंद देने वाला। तो अनंत आनंद लेने के लिए हमको तपना है, धैर्य धारण करना है, फिर अपना शोध मंथन करना है। मंथन से जो प्राप्त होगा उसमें साधना करनी है, तपस्या करनी है, लगे रहना है, तब वह घी मिल जाता है। इसी प्रकार मानव को मनोमंथन करके आनंद प्रकट करना है। वो आनंद दूध, दही, घी तक पहुंचना है। इसलिए ईश्वर जो सर्वत्र है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। तो दूध में जैसे मक्खन घी छिपा रहता है, लेकिन उसको एक प्रोसेस है वो प्राप्त करने के लिए, वैसे ही ईश्वर सर्वत्र है, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए एक क्रिया करनी पड़ती है। जीव तो कहा जाता है, जीव जो है वो ईश्वर का ही है, तो भी ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता है। इसी कारण आनंद स्वतः नहीं प्राप्त हो रहा है। आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग नाना प्रकार के भौतिक साधनों का खोज किया करते हैं, कहीं से किक मिल जाए, मौज आ जाए, मज़ा आ जाए। लेकिन कोई कैसा भी जीव हो, अगर जल बना है तो जल का मुख्य टारगेट है कि उसको समुद्र से मिलना है। और कोई कैसा भी जीव हो, उसका प्रमुख लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। यहाँ तक नास्तिक भी थक हार करके इस जन्म में या अगले जन्म में अंत में क्या करता है? शांति खोजता है। सब चीज़ को नकारते नकारते तो आनंद के जो है अनेक प्रकार बोल दिए गए हैं। हर व्यक्ति का आनंद अलग अलग है, हर व्यक्ति को हर चीज़ का आनंद अलग अलग मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि दो मुख्य आनंद माने जाते हैं। कैसे आनंद है? श्री राधे। साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। तो साधन जन आनंद वो हुआ, इसको ऐसे मान के चलिए कि घर से निकलो, टैक्सी कर लो, उतरो, पैसा दे दो, चले जाओ, तो गाड़ी तब भी उपलब्ध है। और एक ऐसी होती है कि बढ़िया स्वयं कार खरीद लिया, जब मन हो चलना हो चाबी लगाया चले गए, आपके पास हर सुविधा खड़ी है। तो जो साधन जन्य आनंद है उसको साधन खत्म, आनंद खत्म। अब इसको आध्यात्म में चलिए, साधन जन्य आनंद और विषय जन्य आनंद, ये जो एक माने गए हैं कि जो हमें वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जितनी देर हम अब चौराहे पर खड़े हैं, पैसा भी जेब में रखा है, अब साधन आएगा, जब मिलेगा, बैठ के हमको वहाँ छोड़ेगा, उतनी देर आनंद रहेगा, जैसे उतार के चला गया। फिर आना है तो फिर हमको टेंशन लगी रही, गाड़ी मिल जाती, मौके मिलेगी नहीं मिलेगी। और स्वयं सिद्ध आनंद है कि गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, घर से जैसे चलेंगे मिल जाएगा, छोड़ेगा, फिर लेके चला आएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरीके से जो विषयों से, जो साधन से आनंद मिलता है,
यह क्षणिक है। तो योगियों के पास कोई साधन या विषय नहीं होता है, लेकिन वो आनंद है। तो यहाँ कहा गया है कि सदा आनंदित रहने के लिए वो अपने अंदर ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है, सत्य चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। कहीं भी बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। उन साधनों, हम कह रहे हैं ना, अपनी गाड़ी के सहारे रहो ना किराए की गाड़ी के सहारे रहो, और मस्ती में ये ध्यान रखो कि ईश्वर ने हमें पैर दिए हैं। हम जब मन होगा उठेंगे, जब मन होगा चलेंगे, क्योंकि भगवान ने तुमको पैर दिए हैं। अब अगर चलने का आनंद गाड़ी के ऊपर तुम्हारे हो गया कि नहीं, अपनी गाड़ी मतलब हम मान लेंगे नहीं, हम अपने भगवान के सहारे हो गए हैं, अब हम बिल्कुल जो है यही हमको ले जाएंगे, यही बिठाएंगे, यही उठाएंगे, तो एक तरीके से अपना आनंद ईश्वर का जो मूर्ति बना लिया। अब वहाँ से पैरों पे रख दो आनंद, कहने जो हमारे अंदर ही ईश्वर है, वही हमारा को देख रहा है। हमको सीसीटीवी की नहीं जरूरत है कि आप कैमरे की नज़र में, हमको ईश्वर देख रहा है। तो जिस दिन हम सत्य चित आनंद मैं कौन है, ईश्वर है, उसको पकड़ लीजिए। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप है और परिपूर्ण चित रूप है और परिपूर्ण आनंद रूप है। ईश्वर का अंश जीवात्मा अपूर्ण माना गया है, कहा गया है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, क्षणिक होता है, वो ज्ञान आया और चला गया, स्थायी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण भगवान 16,000 रानियों के साथ बातचीत करते समय वही ज्ञान रखते थे, और जिस समय सारी द्वारिका का नाश हो रहा था और उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में है या द्वारिका में है ही नहीं। जब उनको प्राप्त हुआ सुख तो सुखमय दिख रहे थे, तुमको लग रहा है, और जब उनको दुख प्राप्त हुआ तो उनको दुख लग रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं, वे समभाव ही रहे। तो श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं हुआ। कारण स्वयं श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप हैं, सत्य हैं, नित्य हैं, चित्त ज्ञान है। क्या है? सत्य कभी नष्ट नहीं होता है, वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और जो चित्त है, जो चैतन्य शक्ति है, इस सत्य को जानने की, जो जानता है वही चैतन्य बोला जाता है कि चैतन्य है, इसको यही चित्त है, यही ज्ञान है अर्थात। और चित्त क्या है? वो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति। तो मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए उसको ज्ञान, उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि वो तीनों का भंडार है, इसलिए उसको आनंद नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है व्यक्ति, वैसा घर में नहीं रखता है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता ही नहीं है, जबकि एकांत में जब बैठो तो आत्मावलोकन करना चाहिए। और इसी प्रकार क्यों देवता पूजनीय है? वे उत्पत्ति, स्थित और संहार में सम रहते हैं, उसको लीला मानते हैं। इसी तरह ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला मानते हैं और उत्पत्ति को भी लीला मानते हैं। उत्पत्ति और स्थित, संहार जो तीनों हैं, ये सब श्री ठाकुर जी की लीलाएं हैं। और जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, यही ध्यान हमेशा बना रहता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ पाना हुआ तो पूरा उसको लबर लबर पाने के लिए उत्साहित रहे, तो नहीं मिला, अरे ठीक है, भाग्य में नहीं लिखा था, नहीं मिला, लेकिन उतना समय और अशांति तो प्राप्त हो गई। जीव को यदि आनंद रूप होना है तो इसलिए उसको सच्चिदानंद का आश्रय लेना होगा, तब तक जीव पूर्ण नहीं होता है। मनुष्यों को हमेशा याद रखना है क्या, कि जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला रहा है, फिर भी उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। और ये शांति तो मिलेगी तब, कब मिलेगी? जब जीव को परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना
जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिल सकती है।